दुनिया में 9,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर करेंसी बिटकॉइन है। एक ऐसा टाइम था जब बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। बहुत सारे बिटकॉइन को इकट्ठा करके एक इंसान ने एक पिज्जा खरीदा था। और आज अगर हम उसी बिटकॉइन के बारे में बात करें तो उसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में लगभग 57 लाख है, लेकिन ये वैल्यू बदलती रहती है। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूड्रेक्स या कॉइनबेस जैसे प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन को इंडियन रुपी में बाय और सेल कर सकते हैं। अगर और डिटेल में आपको जानना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप मुस्लिम हैं फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि सब कुछ जानते हुए भी आप कंफ्यूज हैं कि क्रिप्टो करेंसी हराम है या हलाल है, तो इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो आप देख सकते हैं और अपना क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में जो आपको जानना बेहद जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी। सो हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट के बारे में, एंड दैट इज रिसर्च एंड एजुकेशन। बिटकॉइन को बाय करने से पहले रिसर्च और एजुकेशन करना बहुत जरूरी है। मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ कि आपको रिसर्च में कैसे रिसर्च करना होगा, क्या क्या चीजें करनी होंगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और उनका व्हाइट पेपर पढ़ना है। बिटकॉइन के व्हाइट पेपर में बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ डिटेल में बताया गया है। ये डॉक्यूमेंट 2008 में सतोशी नाकामोटो ने लिखा था। तो पहला स्टेप तो ये है पहले पॉइंट का कि आपको व्हाइट पेपर पढ़ना है। इसमें आपको हर एक चीज पता चल जाएगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। स्टेप 2 ये है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानिए, डीप में समझिए और उसके आर्टिकल्स को पढ़िए, व्लॉग देखिए, ऑनलाइन आप व्लॉग देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उसके बारे में लीजिए, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में अगर डीप में नहीं जानेंगे तो ये रिस्की हो सकता है। स्टेप 3, आपको बिटकॉइन के मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में, चार्ट्स के बारे में एनालाइज करना है, देखना है, उसको डीप डाउन जाके चार्ट्स को पढ़ना है, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, सारी कुछ चीजें आपको जाननी है। स्टेप 4, बिटकॉइन के सिक्योरिटी फीचर और रिस्क को समझिए, ठीक है। सिक्योरिटी क्या है, कैसे आपके बिटकॉइन को रखा जाएगा, कितनी सिक्योरिटी से रखा जाएगा, उसको उसका क्या, आप अपने डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कितने अच्छे से उसके सिक्योरिटी लेवल को आप मेंटेन कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और रिस्क के बारे में भी आपको समझना होगा, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा नहीं होता है, इसमें कुछ परसेंट लॉस भी होता है। तो रिस्क कितने परसेंटेज तक है ये आपको पता करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 समझाया और उसके कुछ स्टेप्स बताए जो आपको जरूर फॉलो करने हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के, एंड दैट इज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। स्टेप 1 इसका ये है कि हमें लॉन्ग टर्म लेकर के चलना है। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म लेकर के चलेंगे तो इसमें हमें ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप आज बाय करते हैं और कल सेल कर देते हैं तो इस पे आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। एंड स्टेप 2 ये है कि आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि DCA एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पर फिक्स्ड अमाउंट में इन्वेस्ट करने में मदद करती है। चाहे मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो, इससे आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है और रिस्क भी कम हो जाता है। स्टेप 3, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हैं तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट एक अच्छा तरीका है। स्टेप 4, दैट इज वेरी कंपलसरी एंड इम्पोर्टेंट, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आपको सब्र के साथ अपना काम करना है और रिजल्ट के लिए सब्र करना है। आप इस माइंडसेट पे मत आना कि पहले ही दिन आप 1 करोड़ कमा लोगे, पहले ही दिन आप 1 लाख कमा लोगे, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज में टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, उसके बाद चीजें सही होना स्टार्ट होती हैं। और इसमें डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये नहीं आप एक दिन आप एक्टिव थे, 10 दिन आप गायब हैं, ऐसा नहीं होना है। ओके, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में, एंड दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। पोजीशन साइजिंग क्या है, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स क्या है, रिस्क में कितना है, ये सब कुछ आपको बहुत ही क्लियरली मैनेज करना है और रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिप्टो ट्रेड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4 इज डाइवर्सिफिकेशन। अब मैं आपको बता दूं कि
डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपके इन्वेस्टमेंट को रिस्क से बचाने का काम करती है। इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स, क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफिक रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करता है। पॉइंट नंबर 5 इज स्टे अपडेटेड। बिटकॉइन में स्टे अपडेटेड रहना जरूरी है क्योंकि ये मार्केट हर पल हर सेकंड बदल सकता है। मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ जिससे आप अपडेटेड रह सकते हैं। नंबर 1, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, बिटकॉइन कम्युनिटीज, मोबाइल एप्स, पॉडकास्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स, इन सब के थ्रू आप अपडेटेड रह सकते हो। हर एक चीज जो भी अपडेट होगी वो आपको पता लग सकती है। अपडेटेड रहने के कई फायदे हैं, जैसे कि अगर कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसमें आपको मदद मिल सकती है, वो आपको मालूम पड़ सकती है। नंबर 2, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पहचानने में मदद मिल सकती है, जैसे कौन सी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट में है जो नई आई हुई है। अगर आप अपडेटेड रहेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट में भी आपको पता चलता रहेगा कि किधर रिस्क है किधर क्या है, अगर आप अपडेटेड रहोगे तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं और उसको क्लियर करके स्टेप वाइज भी बताया हुआ है हर एक पॉइंट में कि क्या इम्पोर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।